देखिए आज का नया टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंदर पाइप एंड सिस्टर्न। बोले तो सिस्टर्न का मतलब होता है टंकी। तो इसमें अलग अलग साइज के पाइप होंगे और फिर उसी हिसाब से क्या होता है वो टंकी में पानी भरते हैं। और कुछ पाइप ऐसे होते हैं जो टंकी को खाली करते हैं। I mean, यदि टंकी में जो छेद है, यदि टंकी में छेद है तो भी वो पानी को खाली करने वाला क्या माना जाएगा, पाइप माना जाएगा। तो उसकी अपन क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं पाइप एंड सिस्टर्न। ठीक है, अब जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ा दूं और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के लिए बोलूं तो आपको 3 से 4 पेज छोड़ने। कितने छोड़ने? 3 से 4 पेज। क्योंकि मान लो अपन आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बीच में कोई वैकेंसी आ गई, ठीक है, कोई वैकेंसी आ गई तो उसका एग्जाम हुआ, तो एग्जाम होते ही अपन उसका पेपर डाउनलोड करेंगे, पेपर निकाल के और उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए उनको बोर्ड पर क्या करेंगे, सॉल्व। और उनको आप क्या करोगे, प्रत्येक टॉपिक के आगे क्या करोगे, ऐड करोगे। समझ में आई बात? तो इसलिए वहाँ पर क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। तो पाइप एंड सिस्टर्न, इसको हिंदी में बोलते हैं पाइप और टंकी। पाइप और टंकी, पाइप और टंकी। तो अब इसमें क्या होता है, पाइप और टंकी में आपको क्या करना है, इसमें जैसे कि कोई टंकी है, इस टंकी में मान लो पानी भरा जा रहा है, तो पाइप में जो पानी जा रहा है और टंकी को भर रहा है, तो वो पानी को भरने वाला पाइप है। और वैसे ही टंकी को खाली करने वाला भी एक पाइप होगा, राइट। अब जो पाइप टंकी को खाली कर रहा है वो छेद भी हो सकता है। यदि टंकी में कोई ऐसा छेद है जिससे पानी निकल रहा है तो अपन उस छेद को भी कैसे काउंट करेंगे कि ये कोई पानी निकलने का क्या है, पाइप है। समझ में आएगा? अब आपके बात आती है दिमाग में कि सर फिर इसमें कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा। कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे? जैसे मैं इसका इजी टाइप लेके बता देता हूँ। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, उसमें जो काम करने की क्षमता होती थी वो इसमें टंकी को भरने की क्षमता होगी। उसमें जो ऐसे बोलते थे कि आदमी ए है वो काम को 10 दिन में करता है, यहाँ पर बोलेंगे पाइप ए है जो कि टंकी को क्या करता है, 10 दिन में भरता है, 5 दिन में भरता है, ऐसे। समझ में आई बात? जैसे मैं बोलूँ पाइप ए, क्वेश्चन बोल रहा हूँ साथ साथ इसको रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ, ठीक है, दोनों चीजें हैं साथ साथ। मैं बोलूँ कि पाइप ए टंकी को 10 दिन में भरता है। जब मैं भरने की बात करूँ तो आपको तीर ऐसे ऊपर की तरफ लगाना। अब जैसे मैं बोलूँ कि पाइप बी है वो टंकी को क्या करता है, खाली करता है, तो आपको क्या करना है, ऐसे चेंज करना है। आई बात समझ में? जो पाइप टंकी को भरेगा उसकी जो क्षमता होगी वो धनात्मक लेंगे, और जो पाइप है वो टंकी को खाली करेगा उसकी क्षमता है वो अपन क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। अभी मैं 2-3 एग्जांपल लेके बोलता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पाइप ए टंकी को 10 दिन में भरता है और पाइप बी भी टंकी को 20 दिन में भरता है। तो यहाँ पर आ गया दिन, यहाँ पर आ गया दिन, ठीक है। अब इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो टंकी की कैपेसिटी होगी। तो 10 और 20 का एलसीएम, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो कितना हो गया, 20। तो ये 20, ये क्या है, ये है आपकी टंकी की कुल क्षमता। टंकी की कुल क्षमता कि टंकी में कितना पानी आता है, उसकी फुल कैपेसिटी है वो कितनी है, 20 है। अब अपन यहाँ पर अपना कुल कार्य होता था, वैसे यहाँ पर टंकी की कुल क्षमता आ गई। अब अपन ऐसे करते हैं डिवाइडेशन, तो इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट होती है, तो वो एफिशिएंसी आएगी 20/10। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे प्लस लेना है, ये भी 1 है तो ये प्लस होना। तो प्लस के आगे कुछ भी, मतलब ए के आगे कुछ नहीं लगाएं तो वो ऑटोमेटिक क्या है, प्लस है। तो अब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि सर टंकी की कुल क्षमता 20 है, लेकिन जो ए वाला पाइप है ना वो 1 दिन में टंकी को 2 भरता है, और जो बी है वो टंकी को क्या भरता है, 1 भरता है। अब आगे कुछ नहीं बोलना कि सर 1 क्या भरता है, 1 लीटर पानी भरता है। आप जो सोचो वो चलेगा। कैसे? मान लो टंकी की क्षमता 20 लीटर है, तो ए है वो 1 दिन में कितना लीटर डालता है उसमें। समझ में आई क्या बात? अब जैसे ये हो गया टाइप। अभी मैं एक और टाइप का जैसे बताता हूँ, एक खाली करने वाला बताऊँ। जैसे मैं बोलूँ कि पाइप ए टंकी को 20 दिन में भरता है, 15 दिन में भरता है। पाइप बी है वो टंकी को 20 दिन में भरता है, ये लो 20 दिन में भर दिया। और टाइप सी है, टाइप सी है वो टंकी को 30 दिन में खाली कर देता है। क्या कर देता है, खाली कर। तो ये लो, ये नेगेटिव, मतलब वापस पानी उतर रहा है ना, तो दिखना चाहिए ना कि भाई पानी उतर रहा है। अब देखो 15, 20 एंड 30 इनका एलसीएम लिया तो कितना है, 60।
तो 60 इसका टंकी का फुल कैपेसिटी हो गया। ये बोलो, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ऐसे भाग लगाओ, 4 ये लगाओ, 3 ये, बट 2 नहीं। इसका मतलब ये टंकी को रोज 4 भरता है, ये रोज 3 भरता है, और ये रोज 2 खाली करता है। अब बोले कि तीनों के तीनों पाइप को एक साथ चला दिया जाए तो टंकी कितने दिनों में भरेगी? तो देखो, तीनों के तीनों, अरे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों के तीनों को एक साथ खोल दिया तो इनकी समताओं को ऐड करो, 4 और 3 7, 7 माइनस 2 5, तो यहां पर क्या आएगी? 5। अब ये 5 प्लस का आएगा, 5 तो प्लस का आएगा, तो पानी को चढ़ाओ ऊपर की तरफ, तो तीनों मिलकर तो 60/5 12 दिन। मतलब ए और बी बढ़ते रहेंगे, सी खाली करता रहेगा, तो भी टंकी कितने दिनों में भर जाएगी? बताओ, बात समझ में आएगी नहीं? कंसेप्ट समझ में आया ना आपके? जिसका टाइम एंड वर्क पड़ा हुआ है उसके तो कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ में? उसके ढोल बजाकर मामला सेट है पहले से। अब इसमें क्या होगा थोड़ी देर बाद? अब बोलोगे कि सर आप इसमें जैसे टाइप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो टाइप ऐसे कन्वर्ट करेंगे कि ए और बी जो पाइप हैं वो अल्टरनेट खोले जाते हैं। एक दिन इसको खोला, एक दिन इसको खोला, एक दिन इसको खोला, एक दिन इसको खोला, ठीक है। ए और बी लगातार खुले रहते हैं, सी को एक दिन चालू करते हैं, एक दिन बंद करते हैं। समझ में आई बात? पाइप ए की क्षमता पाइप बी से दुगुनी है, सारे के सारे वही लगेंगे, बस काम ऐसे होता रहेगा। समझ में आई बात? वहां पर आदमी थे, यहाँ पर पाइप है, वहां पर कुल काम था, यहाँ पर टंकी की कुल क्षमता है। बस फर्क इतना है कि उसमें किसी के काम की क्षमता को ऋणात्मक काउंट नहीं किया जाता था, और यहाँ पर क्या होता है? तो करो श्री गणेशाय नमः और लिखना शुरू करो। सबसे पहले ऊपर से लिखवाते हैं, पहले सीधा डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखो। अभी जितना समझाया है उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं, ठीक है। ये नोट्स उधर रखो, बीच में डाल देंगे। इसमें लिखना, लिखो जो पाइप टंकी को भरते हैं, जो पाइप टंकी को भरते हैं, जो पाइप टंकी को भरते हैं, उनकी क्षमता को हमेशा धनात्मक लिया जाता है। उनकी क्षमता को हमेशा धनात्मक लिया जाता है, को हमेशा धनात्मक लिया जाता है। उनकी क्षमता को हमेशा धनात्मक लिया जाता है। तथा जो पाइप, हालांकि ये बातें लिखवाने की नहीं होती है, ये समझने की, फील करने की होती है। मैथमेटिक्स को फील किया करो आप, लेकिन फिर भी आप जब रिवाइज करो गलती से, तो फिर आपको क्या होना चाहिए कि यहाँ पर नजर जाएगी, तब आपको कंसेप्ट पकड़ में आएगा ना। लिखो, तथा जो पाइप टंकी को खाली करता है उसकी क्षमता को क्या लिया जाता है? ऋणात्मक लिया जाता है। लिख दिया? लिखो, लिखो नीचे। अब दूसरा पॉइंट लगाना है, दिए गए पाइपों के समय के अनुसार, मतलब पाइप में चाहे खाली करने का समय दो चाहे भरने का समय दो, दिए गए पाइपों के समय का एलसीएम लेकर, 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 के समय का एलसीएम लेकर टंकी की कुल क्षमता ज्ञात की जाती है। लेकर टंकी की कुल क्या ज्ञात की जाती है? क्षमता ज्ञात की जाती है। टंकी की कुल क्षमता ज्ञात की जाती है, ठीक है। अब आगे लिखो, अगला पॉइंट लगाओ। अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि जैसे इसकी -2 क्षमता है, तो जब इनको जोड़ते हैं तो कई बार करते हैं ना कि यार मान लो अपन वो क्वेश्चन करते थे, उसमें गलती से कोई चीज़ कहीं ऋणात्मक आ जाए समय, तो हम उस समय को कभी भी ऋणात्मक नहीं लेते हैं, तो अपन उसको क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं।
अब मान लो चाल निकाल रहे हैं स्पीड किसी चीज़ की और वो ऋणात्मक आ जाए तो अपन उसको क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, समय कभी ऋणात्मक नहीं होता, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है ना, भार कभी ऋणात्मक नहीं होता ऐसे। तो अब इन चीज़ों में क्या हो जाता है, जब आंसर नेगेटिव आता हुआ प्रतीत होता है तो अपन उसमें क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। अपन जैसे उसमें टाइम एंड वर्क में अपन क्षमता निकाल रहे थे, वहाँ पर हालांकि कहीं पर नेगेटिव नहीं है, अब मान लो बाय द वे कहीं नेगेटिव आता हुआ प्रतीत हो तो हम उसको नेगेटिव नहीं लेते, क्या लेते हैं, पॉजिटिव। क्षमता भी कभी नेगेटिव नहीं होती। लेकिन यहाँ पर पाइप और टंकी वाले कंसेप्ट में बीजगणितीय चिन्ह कौन से होते हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, बीजगणितीय चिन्हों को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता। मतलब ये माइनस है तो माइनस है, इसका माइनस की तरह ही यूज करना है। तो लिखो, इसमें लिखो, पाइप और टंकी से जुड़े हुए प्रश्नों को हल करते वक्त, पाइप और टंकी, एकदम बढ़िया नोट्स लिखना, यहाँ लागना चाहिए, माथुरी लिखी है कि नहीं, पाइप और टंकी मैं बताऊँ, आप एक से ज़्यादा बुक पढ़ते हो ना, और उसके बाद जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आप खुद के नोट्स पढ़ के देखना, आपको ऐसा लगेगा कि बाजार में कोई बुक आती है ना, उसका प्रिंट पढ़ रहे हो। समझ आई बात। आप एक से ज़्यादा बुक पढ़ते हो ना तो आपकी जो लैंग्वेज है ना वो प्रोफेशनल होती है, क्योंकि अपन वही पढ़ते हैं, वही सीखते हैं, तो वापस वही बोलते हैं ना, ठीक है ना, वैसा ही बोलते हैं। जैसे आपने एक चीज़ नोट की, एक चैट जीपीटी आया है अभी, ठीक है ना, अब चैट जीपीटी से भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो बताता है, और गूगल से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो भी बताता है। तो बताओ फर्क क्या है। चैट जीपीटी आपको कोई पर्सन देगा ना, एक ह्यूमन की तरह जवाब देता है। आप उससे ऐसे पूछो कि अंकल इस चीज़ का जवाब बताओ, तो वापस बोलेगा कि बेटा इसका जवाब ये होता है। समझ में आई बात। वो इंसानों की तरह जवाब देता है। अब आप उसको कोई जवाब पूछो कि गाय पर निबंध लिखना है, तो वो मतलब एकदम शानदार प्रोफेशनल निबंध लिख के देगा। और यदि आप ऐसे बोलो कि अंकल गाय पर निबंध लिखना है, तो एक बच्चे को गाय का निबंध कैसे देते हैं वैसा लिख के देगा। मतलब उसमें वो ह्यूमन वाला फील डाला हुआ है पूरा पूरा। और यदि आप मान लो आप अंकल संबोधित करके कोई उल्टी पुल्टी चीज़ पूछ लो उससे, ठीक है ना, मान लो भाई हाथ में लगने के बाद क्या है, अपने ट्राई वहीं से ही करते हैं लड़के, ठीक है, तो मान लो आपने अंकल बोल कर उसको कोई चीज़ पूछ ली उल्टी सुल्टी, तो वो सीधा ही आपसे ऐसे बोलेगा कि ये चीज़ें ये अच्छी नहीं होती है, इंसानों को मतलब बच्चों को ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे आपको समझाएगा वो पूरा। समझ में आई बात। उसके बारे में कुछ नहीं बताएगा, अदर ज्ञान देगा खूब सारा। समझ में आई बात। तो उसमें ये फर्क होता है। तो अब मैंने ये बात क्यों बताई, क्योंकि जैसे आप बुक्स की लैंग्वेज पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, ये मतलब कि फॉर्मल ज़्यादा होती है। इसमें थोड़ा थोड़ा ये आप इसको मतलब अपने नोट्स को आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो। मेरे कहने का तात्पर्य यही है। समझ में आई बात। इसलिए खुद के नोट्स हमेशा बनाने चाहिए। लिखिए, कहाँ थे अपन, पाइप और टंकी के प्रश्नों को हल करते वक्त, पाइप और टंकी के प्रश्नों को हल करते वक्त उनकी क्षमता के बीजगणितीय चिन्हों को, उनकी क्षमता के बीजगणितीय चिन्हों को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता। अब ये क्या कुछ नहीं, हाँ नहीं प्लस नहीं होता, फिर टंकी कभी भरता ही नहीं। फिर टंकी कभी भरता ही नहीं। ये ऐसे बोल रहे हैं कि ये जैसे ये 4 और 3 7 है। अब यहाँ पर जैसे मान लो माइनस का 8 हो जाता, तो फिर अपन सारा जोड़ दे -1 होता, तो क्या हम उसको +1 मान के भाग दे के ऐसे करते क्या, नहीं। -1 का मतलब वो टंकी कभी भरेगा ही नहीं। और ऐसा क्वेश्चन कभी आपको लिखो, टाइप नंबर 1, हाँ आपको गलती से बोर्ड में बैठा दे तो हो सकता है। फिर लिखो टाइप नंबर 2, फिर OMR तैर जाएगी। वो MDSU में कॉपियाँ तैर रही थी ना, वैसे आपको देते ही। टाइप नंबर 1 लगाओ और उसमें लिखो, देखो लिखो टाइप नंबर 1 लिखो, उसमें लिखो पाइप ए
नहीं आप जैसे तो लिख दो, स्टार लगा के लिख दो, ये अपने क्या लिखो, पाइप ए किसी टंकी को 15 दिन में भरता है। पाइप ए किसी टंकी को 15 दिन में भरता है। पाइप बी बारिश रुक गई क्या? आया नहीं यार अपने चाय वाला, ऐसे कैसे? देखो पाइप ए टंकी को 15 दिन में भरता है। पाइप बी उसी टंकी को, टंकी सेम ही है, ऐसा नहीं कि टंकी दूसरी लगा दो। पाइप बी उसी टंकी को 20 दिन में भरता है। कितने दिन में भरता है? 20 दिन में, 20 डेज। तथा पाइप सी उस टंकी को 30 दिन में खाली कर देता है। तथा पाइप सी उस टंकी को 30 दिन में खाली कर देता है। पाइप सी उस टंकी को 30 दिन में क्या कर देता है? बताओ, यदि तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए, 2 भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ वो कितने दिन में टंकी को भरेंगे? हाँ मंठा है हमारा, करेडो आगे बोर्ड पर, ठीक है। तो आप इसको नोट करो अभी। अब आप एक काम करना, अब मैं बताऊं, पर्सन में यदि बोलता ना कि 2 पाइप तो टंकी भर रहे हैं, लेकिन उसमें एक छेद ऐसा है जो टंकी को क्या कर देता है? 30 दिन में खाली कर देता है, तो भी आपको उस छेद को सी नाम देकर ऐसा ही करना है। समझ में आई बात? चल अब लाओ आपकी सीट। आपको सीट बांटी गई थी जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन है। भैया टेंशन फ्री सीट है, सॉल्व करो। देख सीट, इसमें टोटल क्वेश्चन है 55। क्वेश्चन है। हाँ 55 क्वेश्चन है। इसमें आपका होमवर्क है कि जितना हो सके उतने क्वेश्चन करने। आपके पीछे की तरफ प्रिंट नहीं आया? कितने लोग ऐसे हैं जिनके बैक साइड में प्रिंट नहीं आया? 1 2। कमल कहाँ गए? वो सुनील गायब हो गया, पीछे से गायब करके वो भी गायब हो गए। एक्स्ट्रा प्रिंट है क्या? कहाँ पर है? इधर आओ, देखिए सोनू इधर आओ। यहाँ कहाँ है? प्रिंट है तो नहीं? वो है क्या? वो नीचे वाले निकलो, देखो कितने प्रिंट है। ये भी पीछे से नहीं, एक तो है ना। आप कल वो आए तो उनको बोल देना, वो निकाल देंगे आपके। तब तक आप आगे वाले सोल्व कर देना। चलो भाई इस पर फोकस करो। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करना। टोटल 55 क्वेश्चन लिखे हुए हैं दोनों तरफ। क्वेश्चन है, नीचे 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। बस सोल्व करते जाना है, टिक लगाते जाना है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 55 क्वेश्चन। आपसे जितने क्वेश्चन सोल्व हो उतने क्वेश्चन आपको क्या करना है? सोल्व करना, ठीक है। कंसेप्ट मैंने बता दिया, कंसेप्ट इसमें यही लगेगा। अब 1-2 चीज़ मैं बता देता हूँ। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मैनुअली होते हैं, उसमें टाइप वगैरह से बाहर आते हैं। आप उसको मिसलेनियस क्वेश्चन बोल सकते हो। उसका मतलब होता है विविध प्रकार के पर्सन। तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है? आया किसी नहीं? हाँ बोलो पीछे बोलो। हाँ बोल दो, बोलो। अभी चिल्लाएंगे थोड़ी हम कैमरे में। देखो क्वेश्चन नंबर 1 या 2। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यदि किसी टैंक के भरे होने पर, पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 करो। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखिए कि 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं।
यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो कितने समय में भरेंगे? ये क्वेश्चन आप कर लोगे, कर लिया ना? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन सीधा मैं जो बोलूं उस पर फोकस करना। देखो पहला आपसे हो जाएगा, दूसरे पर देखो। दूसरा कह रहा है किसी टैंक के भरे होने 1/3 भरे होने पर देखो, तो आप समता कैसे रखना? ऐसे रखना। क्वेश्चन नंबर 2, एक टैंक, मान लो वो टैंक क्या है? ए। टैंक ए यदि 1/3 भरा होता है तब उसमें 80 लीटर पानी होता है। कितना होता है? तो अब ये बोल रहा है कि पूरा भरा होगा तब कितना होगा? तो पूरा भरा होता है तो ए, ये भेज दो इस तरफ, तो ये कितना हो जाएगा? 200। आगे बात सुन, ये आगे टैंक की क्षमता। मान लो एक टैंक की क्षमता पूरी ए थी, वो अपनी पूरी क्षमता का 1/3 भरा था, तब उसमें 80 लीटर पानी था। तो उस टैंक की पूरी क्षमता मतलब ए ज्ञात कर दो, 3 को इधर गुणा कर दो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है करने लायक, तो करने लायक तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 का डिटेल लिखते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 3 नल ए, बी और सी एक टैंक को 12, 15 और 20 घंटे में क्या करते हैं? फुल भरते हैं। ए बी सी, ए बी और सी ये 12, 15 और 20 घंटे में क्या कर देते हैं? इसको फुल भर देते हैं। यह कहता है कि यदि नल ए पूरे समय खुला रहता है और बी और सी है वो बारी बारी करके एक एक घंटे में के लिए खोले जाते हैं, तो टंकी कितने समय में पूरी भरेगी? तो देखो ए नल तो पूरे टाइम खुला है, ठीक है, एक बार ए के साथ बी, एक बार ए के साथ सी, और ऐसा ही आगे चलता है, राइट। अब पर्सन ने ये नहीं बोला कि पहली बार में ए के साथ बी को खुला रखेंगे या पहली बार में ए के साथ सी को खुला रखेंगे। तो अपन क्या करेंगे? एक बार ए के साथ सबसे पहले बी खुला रख के सोल्व करेंगे और एक बार सी के साथ। तो ऑप्शन में तो दोनों में से एक ही मिलेगा ना, तो ठीक। अब देखो 12, 15, 20 का कितना हो गया? 60। सारे के सारे नल टंकी को भरने की ओर अग्रसर है। 5, 4, 3। अब देखो क्षमता कितनी आ रही? ए प्लस बी 9 और ये 8। तो ये पूरी की पूरी क्षमता है 1 घंटे की। अब कई कई लोग क्या होते हैं कि फेमिलियर हो जाते हैं चीज़ों के साथ। कैसे? अपन इतने फेमिलियर हैं हे के साथ, राजस्थान की राजधानी है, राम का पिता है, इस हे के साथ अपन इतना फेमिलियर हैं कि यदि कंपटीशन में ऐसा पूछ लेना कि राजस्थान की राजधानी नहीं है तो अभी सीधा ही क्या ठोकेंगे? जयपुर। हे के साथ है कि नहीं है? तो अपन ने ऐसे कई कई चीज़ें होती है। अब जैसे एग्जाम में असत्य कभी दिखता ही नहीं है, निम्न में से सत्य कथन है, इसके साथ इतना फेमिलियर है कि अगला असत्य बोले ना तो भी उसको सत्य की तरह पढ़ के सीधा ही ऑप्शन, राइट। तो अब आपको क्या करना है? आप यहाँ दिनों के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो। ए है वो 12 दिन में, बी 15 दिन में, तो आपको ऐसा लग रहा है ये भी दिन का ही है, लेकिन यहाँ पर ये है 12 घंटे में, ठीक है ना, 15 घंटे में। तो ये मामला आएगा आपका 1 घंटे का। तो और ये है अगले घंटे का, 1 घंटे का। तो आप खुद देखो इन दोनों घंटे को मिला करके टंकी को कितना भरते हैं? 17 भरते हैं। अब इस आप जाओ इसके पास में, किसके? 60 के पास जाने का प्रयास करो, तो 3 गुणा कर दो, 17 × 51, यहाँ तक जाओगे
तो 17 × 3, तो इधर भी क्या कर दिया, तो 6 घंटे में ये टंकी कितनी भर गई, 51 भर गई भाई साहब। अब देखो जब ये 3 ऐसे ऐसे सेट होगा तो ये मामला खत्म किस पर होगा, A + C पर ही खत्म होगा भाई। यहाँ C पर खत्म है ना, तो कितना ही गुणा कर लो वो मामला आके किस पर खत्म होगा, A + C। तो देखो 6 घंटे के बाद ये पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा घंटा, पांचवा घंटा, छठा घंटा, तो छठा घंटा A + C पर खत्म होगा। तो अगला घंटा कौन सा आएगा, तो अगले 1 घंटे में ये कितना भरेगा इसको, तो ये पूरा कितना हो गया, घंटे कितने लगे, सॉरी 6 7 घंटे, 6 घंटे ये, 1 घंटा ये, टोटल कितने घंटे लगे, 7 घंटे। आंसर क्या है, 7। अब एक मैं चीज बता देता हूं, आप खुद है ना कई चीजों को ऐसे प्रैक्टिकल से बोल दिया, हाँ अरे बोल क्या बोला, मैं कैमरे में बोलूं, पागल ही। देखो एक जैसे ये मान लो ये नल है, ठीक है ना, जैसे ये नल दे रखा। अब इस नल का 1 सेंटीमीटर का व्यास है, 1 सेंटीमीटर का व्यास है, डायामीटर तो समझते हो ना, व्यास तो समझते हो ना, मतलब ये पूरा का पूरा यहां से शुरू होके यहां तक, ये क्या है, इसका व्यास है। अब मान लो मैं इस व्यास को डबल कर देता हूं, जैसे ये पाइप है मान लो, अब इस पाइप को मैं जस्ट डबल कर दूं तो इसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी, जस्ट, और यदि आधी कर दें तो क्षमता क्या हो जाएगी, जस्ट आधी। ये बात समझ में आ गई। इसके बेस पर अगला क्वेश्चन सोल्व होगा, कैसे, जैसे मैं यहां पर करता हूं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करते हैं। ये नोट कर लिया क्या सभी ने, अरे पहले नोट करो। कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो वगैरह को वापस देखते हैं, यहां से आप में से, आप देखते हो, आप भी देखते हो, हाँ कौन सा, अच्छा पीछे का, जो पीछे रह गए, कोई बात नहीं, कंसेप्ट नहीं समझ में आए 2 बार देख लिया करो। YouTube की यही तो खास बात है, कई बार हम बैठे रहते हैं इधर से कहीं भी, किसी कोचिंग कॉलेज कहीं से गुजरते हैं, तो वहाँ पर किसी को अपना वीडियो से पढ़ते हुए देखते हैं तो बहुत खुशी होती है, समझ में आया। 1-2 बार मैंने यहाँ लाइब्रेरी में देखा, तो पता नहीं कौन पढ़ रहे थे, मैं पीछे से निकला, आगे उनका वीडियो ऑन किया, वो नोट्स बना रहे थे, तो बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है ना, कि भाई जब अपन लेटे हैं, जब अपन सो रहे हैं, तभी लोग अपन से पढ़ रहे हैं। कई बार यूट्यूब पर मैसेज आया रहता है कि सर हम आपके पूरी रात क्लास ले लेकर मैंने आपकी हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, तो मैं सोचता हूँ कि मैं 2 दिनों से सो रहा हूँ, फिर भी किसी ना किसी को पढ़ा रहा हूँ। समझ में आई बात, ये चीज़ होती है ऑनलाइन दुनिया से पॉसिबल, है क्या नहीं, जो चीज़ एक बार रिकॉर्ड कर ली बस फ्री। इसको नोट करो, आप समझो चाहे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना स्पीड से। कर लिया नोट। अब देखो एक व्यास का दिया हुआ है पर्सन, ठीक है, कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पर फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक डी व्यास वाले टैंक को खाली करने में 40 मिनट का समय लगता है। एक डी व्यास वाले टैंक को खाली करने में 40, जैसे ये ए है, इसका व्यास कितना है, डी व्यास, इसको कितना टाइम लगता है, 40 मिनट। तो ये कह रहा है कि यदि 2D व्यास वाले पाइप को
टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। यदि इसका व्यास बढ़ा के कितना कर दिया जाए 2d व्यास कर दिया जाए तो इसका कितना समय लगेगा। देखो यदि अपन सिर्फ इसके ऊपर तुलना करते हैं, ठीक है ना, कि 2d व्यास का कोई ऐसा था और वो 40, टैंक की कैपेसिटी 40, मान लो ये था ही नहीं, तब यही था, तो कितना टाइम लगता है इसको 1, 40 क्षमता कितनी आ जाती 1, मतलब ये 1 मिनट में कितना खाली कर रहा था, 1 खाली कर, 1 मिनट में 1 खाली कर रहा था। अब यदि एक ऐसा पाइप इसके साथ जोड़ें जिसकी क्षमता इससे जस्ट क्या है डबल है, जिसकी क्षमता इससे जस्ट डबल है, तो वो इसको खाली करने में कितना टाइम लगेगा। बस सीधा सिस्टम। हाँ इसमें 10 किया हुआ है, 10 का ही को किया हुआ है यार। एक सेकंड रुकना। जैसे मान लो R को जैसे 10 रखो, एक बार यही लिखो, यही लिखो, यही नोट करो, एक बार करो नोट। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर क्या है, सॉरी स्क्रीन पर ही लगता है अब तो सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, ये भर सकता है 5 घंटे में भर सकता है, और टंकी को दूसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर सकता है। ये 4 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। यदि टंकी पूर्णतया भरी हुई हो, टंकी पहले से ही भरी हुई है, मतलब पूरी 20 का 20 फिक्स है, और दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, बस करो। अब आगे मैं नहीं बोलूँगा। 20 घंटे बिल्कुल सही, 20 घंटे। क्या सोनू आगे आ गया? कितना घंटा आया? 20 घंटे। ये देखो इसका एलसीएम आएगा 4, इसका कितना सॉरी एलसीएम क्या, इसकी क्षमता कितनी आएगी 4, इसकी 5, मतलब 4 भर रहा है, 5 खाली कर रहा है, तो 1 खाली कर रहा है। जो दोनों को साथ खोल देंगे तो क्या होगा, एक क्या करेगा खाली। जैसे तीर तो लगाए हुए ही रखने, इधर 4 इधर 5, जब नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह, और जब इन दोनों को एक साथ खोलेंगे तो 4 - 5 माइनस का 1, दोनों को एक साथ खोलेंगे तो अपना को पता चल गया कि हमेशा ही टंकी क्या होगा, खाली होगा। तो 20 भरा हुआ है और 1 खाली करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 20। अब यहाँ पर घंटे 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 किया जाता है तो यहाँ पर भी घंटे होगा, यहाँ पर दिन 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 किया जाता है तो यहाँ पर भी क्या होगा, दिन। लेकिन बाय द वे यदि आपको ऐसा बोल दे कि इधर 5 घंटे, इधर 48 घंटे और इधर 1200 मिनट, तो सबसे पहले आपको तीनों के तीनों जो डाटा दिए गए हैं उनकी जो यूनिट है, उनकी जो इकाई है वो क्या करनी है, 1 करनी है। या तो सबको दिन में रखो, सबको घंटे में, या फिर सबको मिनट में। अब बोले कि सर हम किस में कन्वर्ट करेंगे, घंटे में करेंगे, मिनट में करेंगे, या आपका दिन में करेंगे। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन यदि दिन में है तो डाटा को सभी के सभी को किस में कन्वर्ट करना है, दिन। ऐसे समझ में आई बात। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन अभी के अभी करो, सोल्व करो। छठा क्वेश्चन दमादम सोल्व करना स्टार्ट करो। छठा सोल्व करना, सब अपना अपना करो भाई, है ना, ऐसे दो एक एक में मत करो, अपना अपना करो।
सीट एक ही है, सीट ये लो, ये ले जाओ, ये आगे आगे से प्रिंट है, इसका पीछे से प्रिंट नहीं। मीनाक्षी ले जाओ इसको सीट। हाँ ये पड़ी अपने पास एक्स्ट्रा, काम चला लेंगे अपन इससे, कल दे देंगे। हाँ ये पड़ी, ये लो। करो। कितना है दिनेश सेंसर? नहीं है अभी तक। इसमें देखो मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूँ आपको, हिंट देता हूँ, ठीक है ना। हिंट को ध्यान से सुनना। इसने बोला कि पाइप ए को यदि खोला जाता है, एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी में एक छेद है, उस छेद के कारण इसको भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। मतलब छेद की वजह से कितने घंटे लगते हैं? ठीक है, छेद की वजह से 3.5 लगते हैं, मतलब छेद नहीं है तब तो 3 घंटे में भर रहा है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 3 घंटे, और तीर हो जाएगा ऊपर। हो गया। अब छेद है तो आप एक चीज समझो, जब टंकी को भर रहे हैं और टंकी में छेद है, और टंकी के छेद को हम समझेंगे कि ये खाली करने वाला पाइप है। अब टंकी को भर रहे हैं, छेद में से पानी निकल रहा है, तो इसका क्या मतलब समझे? ए प्लस बी। ए प्लस बी को दोनों को मिलाकर कितना टाइम लगता है? 3.5 घंटे। अब करो सॉल्व। तो आपको बताना है कि बी अकेला कितनी देर में खाली करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इसमें लोचा है, ठीक है। करो इसको सॉल्व। 2 मिनट का टाइम है, 2 ही मिनट के अंदर कर लेना आप इसको कंप्लीट। किया ट्राई? ये आप कर क्यों नहीं रहे? हाँ, आपके जस्ट पास वालों को करना है, सही हो चाहे गलत हो, करना जरूर है, ठीक है ना। गलत हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व सबको करना है। करूँ मैं सोल्व? कितना आ रहा है? कितना घंटा आ रहा है अर्षिता? 21 आ रहा है इधर। मीनाक्षी कितना है? आए ही नहीं। कितना है रानी? देखिए आएगा 1/2। 21 आ रहा है। देख क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन कौन सा है? 6 है ना? अब इसमें क्या कह रहा है? एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटे में भरता है। एक पाइप है, ये टंकी को भरता है कितने घंटे में? 3 घंटे। 3 घंटे में भरता है। उसके आगे बोल रहा है कि टंकी में एक छेद होने के कारण इसको भरने में 3.5। टंकी में एक छेद है, हमने भी माना कि टंकी में एक छेद, ये रहा टंकी में छेद, ये इसको कर रहा है खाली, और यहाँ पर है टंकी की कुल टंकी, समझ लो आप, ठीक है ना। अब देखो आगे क्या बोल रहा है? छेद होने के कारण उसको 3.5 घंटे का समय लगता है। अब आप बताओ, टंकी को भरेंगे तो ज़्यादा टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि एक तो पाइप भर रहा है, एक छोटा सा लीकेज है, कुछ पानी निकल रहा है, मतलब
पाइप बढ़ने का काम कर रहा है, लीकेज खाली करने का काम कर रहा है। दोनों काम क्या चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, दोनों काम साथ साथ। मतलब ये यदि B है तो मतलब A प्लस बी, इस A प्लस बी का मतलब है A भर रहा है, B लीकेज है, उससे खाली हो रहा है। यदि ऐसा होता है तो 3.5 घंटे का टाइम लगता है। 3.5 घंटे को 3 दो 6 प्लस 1 7, 7/2, 7/2 घंटे। आवर है तो आवर में लिखते जाना एकदम सफाई से। अब मैंने बताया कि जब वैल्यू फ्रैक्शन वगैरह में आ जाती है ऐसे, ठीक है ना, छोटी मोटी आ जाती है, ठीक है, ये आ गई यहाँ पे देखो, इधर 3 है, इधर 7/2 है, तो इन दोनों को क्या कर लो, इक्वल कर लो। इक्वल कैसे होगा कि ये जो नीचे वाला 2 है, दोनों तरफ 2 से मल्टीपल कर लो। इधर आपने 2 से मल्टीपल लगाया तो इधर भी 2 से मल्टीपल लगाओ, तो ये कितना हो गया, 6 घंटे। ये कितना है, ये 7 घंटे हो गया। ये 7 घंटे, ये 6 घंटे, दोनों का एलसीएम कितना आया, 42। 42 आ गया। अब देखो इधर से भाग लगाओ, 42/6, 7 आ रहा, और इधर से लगाओ 6 आ रहा है। तो ये 6 आ रहा है तो ये कम क्यों आ रहा है भाई? A बराबर है आपका 7 और A प्लस बी बराबर है 6, तो A की वैल्यू रख दो इसमें 7, B बराबर कितना, 6 - 7, तो ये कितना, माइनस का 1। B की समता -1 आई है, इसका मतलब ये खाली कर रहा है, तो 42/1 42। अभी देखो ये बोल रहा है छेद होने के कारण पूरी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली करेगा? इसमें 42 घंटे होगा, ठीक है, और ऑप्शन ए है वो 12 नहीं 42। करो इसको, नोट करो। यस, ये देखो वापस समझ लो भाई एक बार। ये आपके पाइप ए है, ये 3 घंटे में भरता है, लेकिन ये कहता है कि इसमें एक छेद है, इसके कारण 3.5 घंटे लगते हैं। ये बी एक छेद है, जब टंकी भर रही है और छेद में से पानी खाली हो रहा है तब उसको 3.5 घंटे लगते हैं। ए प्लस बी 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं। समय 7/2 और 6 का 3 का एलसीएम लेना है, तो मतलब फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन को पहले ठीक करो, तो दोनों तरफ 2 से क्या किया, मल्टीपल किया, तो इधर 6 घंटे हो गया और इधर क्या हो गया, 7 घंटे। 7 और 6 का एलसीएम कितना गया, तो इधर समता 7 आ गई, इधर आ गई 6, तो ए की समता 7, ए प्लस बी की 6, तो मतलब बी की ऋणात्मक, तो बी का तीर नीचे क्यों, तो बी अकेला इस पूरी भरी हुई टंकी 42 को कितनी देर में खाली करेगा, 42 घंटे। आगे देखिए, हाँ 7 घंटे कब से? यदि देखो, रुको, यदि ए प्लस बी कितना आना चाहिए आपके सबसे? हाँ, अरे वो 7 घंटे हैं, ये समता है। हाँ, ए की समता 7 है, और ए प्लस बी ब्लड हो रहे हो ऊपर से। हाँ, अरे बैठो आप, अभी तसल्ली से करो सारा काम। अगला क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। 1 2 3 4 5 6 7वां क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन है, ये आपको ही सॉल्व करना है अभी, जस्ट अभी क्या अभी करो, वरना मैं फिर करवाता हूँ बोर्ड में। पानी नहीं है क्या, और पानी है किसी में, इसमें ये लो।
लो लो लो। आपने 3 प्रिंट ऐसे निकाले जिसमें पीछे है ही नहीं, बैक साइड आए ही नहीं। हाँ थैंक यू। निकले ना ऐसे 3 प्रिंट? क्यों? प्रिंटर खराब है? चलो कोई नहीं। कितने लोग लाइव टेस्ट सीरीज अटेंड करते हैं आप यहाँ वालों में से? आप एक करते हो, एक दो, एक तीन और एक सुनिए वो 4। आप नवदीप नाम से आते हो आप तो आप किस नाम से आते हो? रास्तान आरजी किस आप हो गया? फायदा हो रहा है लाइव टेस्ट सीरीज से। अब थोड़े दिनों में देख रहे हैं चैट जीपीटी की मदद से ऐप पर टेस्ट ऐसे बनाएं, कैसे कि जैसे फिक्स 4 बजेगा, 4 बजे टेस्ट स्टार्ट, मतलब उस पर आप टैप करके ओपन कर सकते हो। फिर आप ऐसे ऊपर ले लेकर भरते हैं ना, आप ऐप में कभी टेस्ट खरीदे होंगे, दिए होंगे, फिर ऐसे ऐसे दे दो उसमें टेस्ट, मतलब और ऊपर करो, क्वेश्चन पढ़ो, ऑप्शन पे टैप कर दो, फिर लास्ट में सबमिट कर दो। सबमिट होते ही सीधा ही क्या होगा, आपकी स्कोर शो करेगा और फिर एक फिक्स टाइम होगा कि भाई 2 घंटे हो गए टेस्ट दिए, 2 घंटे में जितने देने होंगे वो दे लेंगे, या 24 घंटे में जितने देने होंगे वो दे लेंगे, फिर सीधी रैंक शो करेगी इसमें से। 100 मिनट ऐसा सोच रहे हैं, उसमें क्या थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगता है, एक मतलब टेक्निकल चाहिए जो मतलब उसको हैंडल करे। इम्प्रूव हुआ सरुण आपके? हैं क्या हुआ कल से? तब से इम्प्रूव है लाइव में, है ना? आया करो, अटेंड किया करो, समय निकाला करो, थोड़ा सा समय लगता है 30-35 मिनट में, है? हाँ कंटेंट तैयार नहीं रहता, मज़ा नहीं आता है। चलिए लाड लो, सुनो भाई ध्यान से, अब एनर्जी आई है जाते जाते, क्योंकि सुबह से चिल्ला रहे हैं, थोड़ा एनर्जी डाउन हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला ही करूं 100 मिनट वाला, यही करूं कोई दूसरा दिखाऊं? ये सभी के हो गए, सभी के 100 मिनट आए, सभी के ऑल टोटल हाथ खड़े करो, कितने लोगों के 100 मिनट आंसर आए? अरे ओ हेलो, कितने आंसर आए अभी तक? क्या सोल्व करो? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। चलिए बोर्ड पे करते हैं इसको। बोल रहा है 2 पाइप ए और बी अलग अलग किसी टंकी को 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। ए भी भर रहा है, बी भी भर रहा है। ए 60 मिनट में भर सकता है, बी 75 मिनट में भर सकता है। आगे बोल रहा है कि टंकी के तल में उसको खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप लगाया गया है। तीसरा पाइप खाली करने के लिए तीर नीचे की तरफ, और इसको नाम दे दो सी। आगे बोल रहा है कि यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। इसका मतलब तीनों को एक साथ करेंगे तो भी उनकी क्षमता क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, तभी तो भरेगा ना यार, ठीक है ना? तो A प्लस बी प्लस सी, ये तीनों के तीनों उसको कितने समय में भर सकते हैं? और ये सारा का सारा मामला चल रहा है मिनट्स में। किस में चल रहा है? तो अब इनका एलसीएम कितना आएगा? 300। 300 आया इनका एलसीएम। तो इधर क्या है? 5, इधर क्या होगा? 4, इधर क्या होगा? अब आपको एक चीज बताऊं, A प्लस बी प्लस सी यदि 6 है, A और B हो गया 5 और 4 9, तो C कितना है? C -3 है यार, सीधा दिखाई दे रहा है। C है कितना? -3। तो ये C खाली कर रहा है, लगाओ ऐसे भाग, कितना है? तो 100 मिनट एकदम इजीली आपके क्या आ रहे हैं? आंसर आ रहे 100 मिनट में क्या कर देगा वो? खाली कर देगा। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके आगे वाला, जस्ट आगे वाला ट्राई करो। ये करूं जस्ट इसके आगे वाला? आप ट्राई नहीं करोगे?
रुको रुको रुको, सब्र करो आप थोड़ा सा, ऐसे पेशेंस के साथ काम देना है क्या? करो, ट्राई कर रहे हैं यार, सभी बच्चे कर रहे हैं। 500 अंगुलियाँ एक जैसे नहीं होती है, सभी का लेवल बराबर थोड़ी होता है। इनको काय को दिया फोन? अच्छा, इनके घर से आए, गिरा देंगे कहीं? जाना पड़ेगा घर अचानक से? इतना पास में है क्या घर इधर से? अच्छा, नीचे। करो, इसको नोट करो, आगे का ट्राई करो, जस्ट आगे वाला। चार घंटे कैसे किया आपने? कौन सा फंडा लगाया बताओ? हाँ, नहीं नहीं नहीं, रुको, आपने क्या बोला कि एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में पानी से भर सकता है? आधी भर दी तो मतलब कि 3 घंटे में वो बाकी की भर देता पूरी। हाँ, तो 3, हाँ 3 नल खोल दिए। हाँ, तीनों नल खोले तो तीनों को कितना घंटा लगेगा? 1। 3 घंटे पहले चली हुई है तो टोटल कितना हो गया? फिर नल 4 काम करेंगे, 3 और खोलते हैं, यस करेक्ट। टोटल नल कितने हो गए? 4। तो आपने, मैं बताऊं ना क्या किया, देखो आपने क्या किया कि 3 नल और खोल दिए जाते, तो पहले वाला तो माइंड से हट गया, बाकी के 3 नल ने भर दिया 1 घंटे में। 3 घंटे पहले लगे हुए, 3 और 1 4, ऑप्शन ए ऑप्शन ए में ही 4 है क्या नहीं? तीन 45। अभी सबको ट्राई करने दो, फिर हम कर लिया। चलो अब मैं करता हूँ, बोर्ड पे करता हूँ। क्या भाई, राजस्थानी समझ में आया? पहले ये आते थे डूडल आर्ट्स। डूडल आर्ट का मतलब क्या होता है? ड्राइंग को डूडल बोलते हैं क्या? मतलब ऐसा ही बोलते प्यार से, या सच में कुछ डूडल होता है ऐसा? अच्छा, आपको अच्छा लगता है तो डूडल आर्ट, या फिर कोई ऐसी कोई कला हो यार, कोई विदेशी कला हो अच्छे से चित्र बनाने की, ऐसा तो नहीं है ना? मेरे एक स्टूडेंट है बीएड में, वहाँ पर कॉलेज में, क्योंकि हम बीएड में पेडागोजी लेते हैं लास्ट वाले टाइम में, ठीक है ना, पेडागोजी कॉलेज में जहाँ अभी पढ़ाते हैं वहाँ। तो यहाँ की है, नागौर की है वो स्टूडेंट, ठीक है। आप उसको यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हो, उसका प्रेरणा प्रजापत नाम से है। अब यूट्यूब उसका ड्रॉ विथ प्रेरणा है, क्या फिर ड्रॉ विथ वो प्रियंजल बताए, ऐसा ही कोई मॉडर्न टाइप का नाम क्या है। तो वो मतलब हूबहू स्केच बना देती है, हूबहू। मतलब क्या नाम से, इंस्टाग्राम आईडी है पिन्नू आर्ट करके, बहुत ज़्यादा फॉलोवर है, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पर, पिन्नू आर्ट। मतलब हूबहू चित्र बनाती है। तो वो क्या करती है, बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती है ना, उनके चित्र बनाती है और उनको देती है। जैसे हमारे राज्यपाल आए थे तो राज्यपाल को उनका चित्र बना दिया। हमारे संस्था में सीआर सर रहते हैं, सीआर चौधरी, उनको उनका चित्र बना के दिया। कोई कलेक्टर है, एसडीएम है, उनको उनका चित्र बना के गिफ्ट करती है। तो अखबार में वगैरह फोटो और न्यूज़ आती रहती, वो वहीं पढ़ती है हमारे कॉलेज में। तो भी कॉलेज वालों को पता ही नहीं था, इन्होंने बताया एक दिन कि भाई ऐसे ऐसे है, फिर पता चला साथ वालों को सब। उनके पापा थोड़ी बहुत चित्रकारी करते थे, तो कोरोना में उन्होंने यूट्यूब से ये सीख लिया। यूट्यूब से वो मतलब ऑयल पेंट वगैरह है, उनसे भी वो बनाती है। वो तरह तरह के बनते हैं ना, रोगन से भी कलर बनते हैं, और मतलब पक्का कलर होता है उससे भी बनते हैं, ऐसे कई तरीके के होते हैं।
कैनवास पर वो उकेरे जाते हैं, ऐसे कर कर कई तरीके से आर्ट बनाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में पानी से भर सकता है। एक पाइप है, उसकी कैपेसिटी है कि वो 6 घंटे में भर सकता है। ए भर सकता है मतलब ये 6 घंटे में, मतलब टंकी की कैपेसिटी आ गई 6 आ गई। अब वो कहता है कि यदि आधी टंकी भरने के बाद, आधी टंकी भरी मतलब उसने 3 भर दी, अब शेष कितनी बची? ये टंकी शेष बची राइट। अब ये 6 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है। इसने आधी टंकी भरी तो इसको कितना टाइम लगेगा? मतलब 3 घंटे समय खर्च हो चुका है लाडलों। कितना समय खर्च हो चुका है? 3 घंटे खत्म होने के बाद इसने कहा कि मैं मेरे जैसे के जैसे 3 पाइप और लगाऊंगा। एक तो मैं हुई, 3 और, तो इसकी क्षमता 1 है। जैसे ये ए है, इसकी क्षमता 1 है, और इसने अपने जैसे 3 और लगाए, 1 1 1। अब इस 3 को ये 4 नल भर रहे हैं, तो इनकी क्षमता, अब यहाँ पर ये चारों मिले तो कितनी होगी? 4। तो इनको समय कितना लगा? 3/4 घंटे। 3/4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करो, 3/4 × 60 और 15, तो कितना हो गया? 15 तिये, तो उसको कितना टाइम लगा? 45 मिनट। अब बाकी बचेड़ी जगह 3 घंटा ही ना, इन्हें 4 नल मिल पर कितनी देर में भरियो? 45 मिनट। जन 3 घंटा तो पहले में खर्च हुआ, क्योंकि ये अकेलो दुख पावे, एक कितना होगा? 45 मिनट। तो 3 घंटा 45 मिनट है वो आपका क्या लगा इसमें टोटल? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? टॉपिक किस प्रकार से समझ में आया इसका बताओ? एकदम दिमाग में छपा कि नहीं छपा? पूरा है क्या नहीं? तो बढ़िया तरीके से। तो आज आप इसको 55 क्वेश्चन है, दबा के सोल्व करना है, फुल टिके रहना, कोशिश करना कि कल सुबह तक 6-7 डाउट ही रहे, बाकी फिनिश हो जाए मामला। कल आपको और सीट देने की नौबत आनी चाहिए, ठीक है? तो चलिए, ये लो भाई, किसी के पास, सभी के पास है, किसी के पास नहीं होती है लोगों में। चलो थैंक यू सो मच, रोक दो इसको, ये कंप्लीट है। आप ये कंप्लीट है, रोको भाई रोको।